नमस्कार दोस्तों, शिक्षा शास्त्र में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम जो ये सीरीज कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की, उसका ये तीसरा पार्ट है। इसके बाकी के 2 पार्ट बन चुके हैं और इसी तरह से हम बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं उनसे संबंधित हम वीडियो बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 40 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। ये जो 40 नंबर क्वेश्चन था, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनगणना विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिया था। आज 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। तो जो जनांकीय वर्ष है उसका वर्ष कौन सा है? 1921 है। ए ऑप्शन इसका सही है, 1921। 1921 को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजन के रूप में मनाया गया था और उसके बाद 1941 से 51 के बीच में जनसंख्या दर की जो है बहुत मामूली सी गिरावट आई थी। तो 1921 में जनांकीय इतिहास महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 के दशक में थी। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% थी। 40 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये देखो आंकड़ों के अनुसार ये भी सेम क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मेलन नहीं है? तो इसमें हाथी परियोजना 1990 में नहीं हुई थी, तो इसलिए ये गलत है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गिद्ध संरक्षण वाला 2006 में सही है। घड़ियाल परियोजना 1975 में सही है। कस्तूरी मृग परियोजना 1972 में सही है। तो बाकी सारे सही हैं, ये गलत है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 पे आते हैं। ये 43 तो हो गया है। 44 पे, निम्न गैसों में कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस CH4 हरित गृह गैस है, CFC हरित गृह गैस है, ओजोन भी हरित गृह गैस है, H2S हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैसें वे गैस होती हैं वैश्विक तापन को जो बढ़ाती हैं, ऐसी गैसें जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं, उन्हें हरित गृह गैस कहते हैं। अब 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? चक्रीय, बहुदिशीय, ऊर्ध्वाधर या एक दिशी? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो होता है सिर्फ एक दिशीय होता है, एक दिशा में ऊर्जा प्रवाह होती है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। इसमें कूट का चयन करना है। जनगणना को संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 246 में जनगणना का दायित्व तो केंद्र को दिया गया है। वर्ष 2012 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, ये भी सही लग रहा है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। इस जनगणना की विषय वस्तु हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। तो इसमें कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है? इसमें उपरोक्त सभी सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, तो सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं। इसमें भी सही कूट का इसमें चयन करना है, कौन सा सही है तो उसका हमें चयन करना है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का औसत लिंगानुपात 943 था। लिंगानुपात में केरल राज्य शीर्ष पर और हरियाणा सबसे निचले पायदान पर था। शीर्ष लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी है। तो इसमें और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 के लिंगानुपात में कमी देखी गई। तो चौथा वाला ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं, तो ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का जनघनत्व तो सबसे कम है? तो सबसे कम जनघनत्व किसका है? सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व जो है वो 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है।
49 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कार्य कराने की अनुमति हुई? मतलब कहने का ये है, किस वर्ष से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना शुरू हुई? तो 1881 से जनगणना प्रत्येक वर्ष शुरू हुई थी। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की ये बात है। और 50 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। अगर आप यूपी स्पेशल का वीडियो देखना चाहते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश की बात आई तो याद आ गया कि अगर आप यूपी स्पेशल का वीडियो आप देखना चाहते हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपी स्पेशल के नाम से लिंक दी हुई है। आप उस पर क्लिक करके उत्तर प्रदेश के जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। और अगर साइंस की सीरीज का इसी तरह से MCQ का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन रहे। कुछ और क्वेश्चन हैं जिनको देखते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब प्रकाशित की गई? तो पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में प्रकाशित की गई थी। और दूसरा पॉइंट है, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब तैयार हुई? तो वर्ष 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई। अगला 3 नंबर कह रहा है, भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वनस्पतियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो जो मैंग्रोव या ज्वारीय वनस्पतियां हैं ये सुंदरवन के क्षेत्र में पाई जाती हैं। सुंदरवन कौन कौन से सुंदरवन है? पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, निचला क्षेत्र, समुद्री इलाका जो है वहाँ उसे सुंदरवन कहते हैं। और ये जो ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब नदी जो हैं ये डेल्टा बनाती हैं जहाँ पर इसी तरह के मैंग्रोव या ज्वारीय वन पाए जाते हैं। अगला 4 नंबर पॉइंट है, ये डेल्टा प्रदेश तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पतियाँ के नाम से भी जाना जाता है। ज्वारीय वन जो होते हैं इन्हें डेल्टा प्रदेश में समुद्र के ज्वारीय वाले भागों में होते हैं और इन्हें मैंग्रोव वनस्पतियों के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, 5 नंबर पॉइंट ये है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो जो उधर नागालैंड के जो जंगल हैं उसमें झूम खेती ज़्यादा होती है। अब ये झूम खेती क्या है? झूम खेती जो जनजातियाँ जो होती हैं वहाँ की, वो लोग एक जो जंगल होते हैं उसको काट करके खेती करते हैं। उसके बाद जब कुछ समय बाद भूमि जब बंजर होने लगती है तो उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह जंगल को काट करके खेती करते हैं। और जो जहाँ पे पहले खेती कर रहे थे यहाँ पर जब बहुत समय बाद जब झाड़ियाँ और जंगल उगाते हैं तो इसको काट कर जला देते हैं और तब फिर से खेती करते हैं। तो इस तरह से ये झूम खेती कहलाती है। तो इसके कारण खेत बंजर होते जा रहे हैं। अगला 6 नंबर पॉइंट है, वह राज्य किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? वह कौन सा राज्य है जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये इसका पॉइंट हो गया। अगला 7 नंबर पॉइंट है। 7 नंबर पॉइंट है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत में लागू किया गया था। तो इसका ये 1972 हो जाएगा। भारत सरकार ने 1972 में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए और जो अवैध शिकार होते थे, जैसे शेर का हो गया, शेर का शिकार खाल के लिए होता था, और जैसे हाथी का शिकार होता था हाथी के दांत के लिए, और इसी तरह से बहुत सारे जानवरों का जो शिकार होता था उसकी रोक के लिए जो है सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू कर दिया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पॉइंट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय या मुख्य थीम क्या थी? तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये इसकी थीम हो गई। और आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताएं। जितने लोग ये वीडियो देखें वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, 9 नंबर पॉइंट। ये 9 नंबर पॉइंट रहा, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है।
भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र जो है उसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र जो है उसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। अब ये दक्षिण गंगोत्री और ये भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र क्या है, इसको जानते हैं। अंटार्कटिक में भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान केंद्र की सबसे पहले स्थापना की गई थी। उसके बाद यहीं पे अंटार्कटिक में भारत के द्वारा एक अनुसंधान केंद्र का नाम भारती रखा गया। ये अनुसंधान केंद्र जो था ये भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र था, जिसकी स्थापना 18 मार्च 2012 में हुई थी। तो ये रही इस दक्षिण गंगोत्री से संबंधित कुछ जानकारी। अगला 10 पॉइंट है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। अभी हमने बताया कि जो अंटार्कटिक में भारत का तीसरा शोध केंद्र है वो भारती है। अगला 12 नंबर, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये भी हम बता चुके हैं कि 2012 में। कब 2012 में? 18 मार्च 2012 में की गई थी। तो ये हो जाएगा। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। एजेंडा 21 जो है 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। अब ये एजेंडा 21 है क्या, इससे एजेंडा 21 क्या है ये जानते हैं। एजेंडा 21 के बारे में थोड़ा सा। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा और ये सम्मेलन 1992 में हुआ। और इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। और ये जो सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में, तो इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एजेंडा 21 या पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित कुछ जानकारी है। तो दोस्तों ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसी तरह की सीरीज़ से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।